दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित राल। और आज जिस टॉपिक के साथ हम आपके बीच में आए हैं उस टॉपिक का नाम है 5 सिंपल वेज टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। 5 ऐसे आसान तरीके जिससे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं पहला तरीका जिससे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी भी आपको थॉट आती है तो आपको ये सोचना है कि आपको ये थॉट क्यों आई है। दूसरा, उस थॉट आने की वजह से आपके बिहेवियर में क्या चेंज आया है आपको वो नोटिस करना है। और तीसरा, आपको जब आप ये दोनों बिहेवियर को नोटिस कर लेंगे उस बिहेवियर को डायरी करना है, जर्नल में लिखना है और उस बिहेवियर की जगह आप क्या कर सकते थे उन थॉट्स को अवॉइड करने के लिए आपको वो लिखना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग बिल्कुल रुक जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पहले तरीके का नाम है एंटीसीडेंट, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा है जर्नलिंग। तो ये तीनों तरीके यूज़ करने हैं आपको। इन तीनों तरीके को अपनाना है और इनको यूज़ करना है जिससे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। दूसरा सबसे आसान तरीका है, इस टेक्निक का नाम है रबर बैंड टेक्निक। रबर बैंड टेक्निक मतलब कि आपको अपने रिस्ट के पास एक रबड़ जो है डालनी है और जब भी आप किसी बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं उसको पुल करना है। ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं करना है, आपको धीरे से पुल करना है ताकि आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाए कि आपकी जो थॉट का पैटर्न है वो टूट जाए। तो जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रिंग को पुल करेंगे वैसे ही आपके ब्रेन में सिग्नल जाएगा और आपका जो थॉट पैटर्न जो कि ओवर थिंक वे में चल रहा है वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसे आपको बार बार करना है जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। अब हम आते हैं तीसरे सबसे सिंपल वे में जिससे कि आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से रोक सकते हैं, अपने माइंड को ओवर थिंक करने से रोक सकते हैं। तो तीसरा सबसे आसान तरीका है, ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए 4 ए बने हैं। तो पहला है अवॉइड। जब भी आपको ओवर थिंकिंग आए या जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हैं उन थॉट्स को आपको अवॉइड करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग को या एक्सेसिव थॉट्स को अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो हमें उस केस में हमें जो है अपने थॉट्स को अल्टर करना है। अल्टर मतलब कि हमें अपने फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड से अपनी बातें शेयर करनी है, कम्युनिकेट करनी है। क्योंकि जितना हम कम्युनिकेट करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतनी आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। तीसरा है एक्सेप्ट। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है एंड इट इज़ ओके टू ओवर थिंक। लेकिन ओवर थिंक को दूर करने के लिए क्या एक्शन करने चाहिए, आपको उन पे भी काम करना है। और फोर्थ ए जो है वो है अडेप्ट। अगर आप अपने आप को हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म पे अडेप्ट कर लेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। और वो कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? रीडिंग, राइटिंग, जर्नलिंग। तीसरा है एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट। अगर आप रीडिंग राइटिंग करते रहेंगे, अपने थॉट्स को जर्नल करते रहेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढते रहेंगे, और सबसे मेन है फिजिकल एक्सरसाइज। आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, तो आपके जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट रहेंगे, आपको अच्छा फील होगा, आपके एंडोर्फिन रिलीज होते रहेंगे, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल लेवल्स भी कम हो जाएंगे। तो ऐसे आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से दूर कर सकते हैं। ये मैंने आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताए हैं। आइए अब चलते हैं फोर्थ ईजी स्टेप पे, हम ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं। तो फोर्थ सबसे आसान तरीका है जिससे कि हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डायफ्राम से लंग तक, ऊपर तक आपको डीप ब्रीथ करना है। ऐसे इनहेल, एक्सहेल। ऐसे आपको 3 से 4-5 बार प्रैक्टिस करनी है, आपको कोशिश करनी है, डीप ब्रीथ्स लेनी है। इससे क्या होगा, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। आप काम करेंगे, आपकी हार्ट बीट जो है नॉर्मल हो जाएगी, आपकी जो एंजाइटी है वो दूर हो जाएगी और आपका बॉडी का जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम है वो रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। तो दोस्तों आपको ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है।
अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो गारंटी आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाएगी और एंजाइटी भी दूर होती है इससे। तो ये प्रैक्टिस करिए। अब हम 5th सिंपल वे में चलते हैं। 5वां ऐसा सिंपल तरीका जिससे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो क्या है। दोस्तों 5वां सबसे आसान तरीका जिससे कि आप ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं वो है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग मतलब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि जो भी हम सोच रहे हैं क्या वो सही में सोचने पे जायज़ है, क्या वो सोचने से हो सकता है, और अगर हो भी जाता है तो हम उसको सोचने से कैसे रोक सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक थॉट आया कि मान लो कि अगले साल आपके पिताजी का देहांत होने वाला है, तो आपको ये सोचना है इसमें कि क्या, पहली बात तो ये सोच क्यों आया, ये विचार क्यों आया, और क्या आपके सोचने से वो सच में गुजर जाएंगे, और क्या आपके ऐसा सोचने से वो मरने से रुक सकते हैं, बच सकते हैं। तो अगर, और क्या जो भी वो आप सोच रहे हैं जैसे कि वो अगले साल मर जाएंगे, तो इसका कोई प्रमाण है, क्यों मर जाएंगे, क्या मर जाएंगे, उसका कारण क्या है, कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई हिस्ट्री है, कोई एक्सरसाइज हो जाएगी या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको ये जानना है, ये क्वेश्चन करना है अपने आप से। और आपको ये भी जानना है कि अगर कोई मेडिकल इलनेस है और वो मरने वाले हैं तो क्या आप सोचने से क्या उनको मरने से बचा सकते हैं, क्या उसका कोई फ़ायदा है सोचने का। तो अगर आप ये सवाल अपने आप से पूछते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है ज़्यादा सोचेंगे या आप ओवरथिंक करेंगे। आप देन एंड देयर उसको ऐसे अपने आप को क्वेश्चन करके उस ओवर थिंकिंग का जो बेस है उसको आप ख़त्म कर देंगे और वो ओवर थिंकिंग जड़ से मिट जाएगी। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो करते रहें। मैं आपके साथ हर हफ्ते कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ आता रहूँगा, जुड़ता रहूँगा। मैं अगले 2-3 दिन में एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आऊँगा। तब तक मुझे आप फॉलो करें। धन्यवाद।